हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर्स के बारे में बताऊंगी। सो जैसे कि शेयर्स के बारे में बताना चाहिए, इट रिप्रेजेंट्स द ओनरशिप इन अ कंपनी। इन्वेस्टर्स डायरेक्टली बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज, पोटेंशियल फॉर डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे कि इसमें बताना चाहूँगी कि जो शेयर्स है, अगर आप शेयर्स परचेस करते हैं तो आप उस कंपनी के मतलब ओनरशिप आपको मिलती है। खुद का आप अपनी तरफ से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा शेयर कैसे परफॉर्म, रिसर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा शेयर कितना मतलब डिविडेंड पे आउट कर रहा है, कि हर महीने डिविडेंड दे रहा है या 6 महीने में डिविडेंड दे रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं और आपको ओनरशिप मिलती है। आप जब चाहे तब उसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। पूरा डिसीजन आपके ऊपर। जैसे कि म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं था। म्यूचुअल फंड में ऐसा था कि हमको पूरे फंड मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। ये जो है, आप खुद इसके ओनर बन सकते हो। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगी एडवांटेजेस ऑफ शेयर्स, कि क्या बेनिफिट होगा अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स, कि आपको रिटर्न्स जो है वो अच्छे आएंगे मतलब जैसे कंपनी परफॉर्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आएगा। इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टिंग इन वेल परफॉर्मिंग कंपनीज, अगर आपने रिसर्च किया है कि कंपनी की मतलब 10 साल 5 साल का अगर रिकॉर्ड देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आगे के फ्यूचर रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में अच्छे आ सकते हैं। डायरेक्ट ओनरशिप, आपको डायरेक्टली ओनरशिप मिलेगी। आपको स्टेक होल्डर इन द कंपनी, पोटेंशियल वोटिंग राइट, आप मतलब वोट कर सकते हो। क्योंकि आप डायरेक्ट इन्वेस्टर हो तो आपको वोटिंग राइट्स भी दिया जाता है। नो मैनेजमेंट फीस, यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करना रहता है। अगर आपने ब्रोकरेज मतलब जैसे कि ब्रोकरेज के बारे में अगर आपने किसी एडवाइज़र के थ्रू लिया है तो ब्रोकरेज चार्जेस लग सकते हैं। और अभी तो आप जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप खुद बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म चार्जेस आपको पे करना रहता है। कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट, आपके आपके मतलब जैसे कि ये आपके शेयर्स है तो आपका पूरा कंट्रोल रहेगा, आपको कब इन्वेस्ट करना है, कब आपको निकालना है। बट यही है कि आपको पूरा देख रेख करना पड़ेगा शेयर्स का, कि कब ऊपर जा रहा है शेयर, कब नीचे आ रहा है। वैसे टैक्स बेनिफिट भी है इसमें, लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल गेन का बेनिफिट भी मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है, क्या ड्रॉबैक्स है अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क बहुत हाई है। आप जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, या इन्वेस्टमेंट जो करते हो वो आप अपने डिसीजन से करते हो, तो इसमें जो रिस्क है वो भी बहुत हाई रहता है। जब कंपनी अगर डूब जाती है तो फिर इसमें आपका पूरा लॉस होने का भी चांसेस है। रिक्वायर रिसर्च एंड एनालिसिस, टाइम एफर्ट्स एंड नॉलेज नीडेड। इसमें आपको रिसर्च करना पड़ता है। डायरेक्टली आप कोई भी कंपनी में आके इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसका पास्ट, प्रेजेंट रिकॉर्ड, फ्यूचर रिकॉर्ड कैसा परफॉर्म करेगा, उसके नेक्स्ट प्लान्स क्या है उस कंपनी के, वो आपको पूरा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, इन्वेस्टिंग इन फ्यू स्टॉक्स कैन बी हाईली रिस्की। सो कुछ ही स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा आपको डाइवर्सिफाई रहना चाहिए। आपको कुछ मतलब जैसे कि लार्ज कैप होते हैं, लार्ज कैप मतलब जो बड़े कंपनीज है, ब्लू चिप कंपनीज है, उसके स्टॉक्स ले सकते हैं आप। जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स है जिसमें मतलब बैलेंस्ड फंड्स में आपको करना चाहिए, जिसमें रिस्क भी मतलब हाई, तो हर एक शेयर्स में तो डायरेक्टली मैं बोलूँ तो रिस्क पूरा हाई रहता है। वॉलेटिलिटी, और इसमें फ्लक्चुएशन बहुत देखा जाता है कि शेयर्स अप्स एंड डाउन, कुछ कंट्री में कुछ इशू चल रहा है, वार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो डायरेक्टली उसका इफेक्ट पूरा शेयर्स पे दिखता है। Which is better for you? Consideration. Making the right choice. बिगनर्स लिमिटेड टाइम, जैसे कि आप कोई बिगनर है, आपने फर्स्ट टाइम मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड जो है वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, ना कि डायरेक्टली आप शेयर्स में। तो क्या होता है, आपको पता नहीं रहता है और आप शेयर्स में इतना लॉस खा जाते हो कि आप उठ नहीं पाते हो उसमें। बिगनर्स हो तो आपको बेस्ट रहेगा, आप म्यूचुअल फंड्स में आप ट्राई कर सकते हो अपना लक। लो रिस्क टॉलरेंस, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स होता है जो ऑफर करता है, स्टेबिलिटी रहती है उसमें, रिस्क भी थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क रहता है। एक्सपीरियंस हाई रिस्क टॉलरेंस, डायरेक्ट इक्विटी फॉर पोटेंशियल हायर रिटर्न्स। लॉन्ग टर्म गोल्स जो है बोथ कैन वर्क, म्यूचुअल फंड ऑफर अ हैंड्स ऑफ अप्रोच। दोनों भी देखा जाएगा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न ही देते हैं,
बट वही है, शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं एकदम हाई रिस्क है, और उसमें रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा टाइप का रिस्क होल्ड कर सकते हो। अ बैलेंस्ड अप्रोच, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट हाइब्रिड स्ट्रैटेजी के थ्रू करना चाहिए। सारा पैसा एक ही शेयर में नहीं लगाए के बदले आपको कुछ ऐसा लो रिस्क वाले फंड जो अच्छे परफॉर्मिंग कंपनीज है उनके ऊपर लगाना चाहिए पैसा। इन्वेस्टिंग इन बोथ म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर, आपको हमेशा पैसा जो है, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो 50,000 आप शेयर्स में लगाइए, 50,000 आप म्यूचुअल फंड में लगाइए। तो ये इट्स अ एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल। Mutual fund for diversification and core holding, direct equity for potential high growth opportunities with careful research। आपका केयरफुल रिसर्च में ही के बाद ही, रिसर्च करने के बाद ही आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर्स में, जिसमें आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेगी। म्यूचुअल फंड में आपको क्या होगा, डाइवर्सिफाई रहेगा आपका पैसा, मतलब अलग 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 मतलब कैप्स में लगेंगे, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, और वो पूरा देख रेख का कौन करेगा, उसका जो फंड मैनेजर रहेगा वो उसका ख्याल रखेगा। द डिसीजन इज़ योर्स, आपका डिसीजन है ये कि आपको कैसे मतलब इन्वेस्ट करना है। हमारे बोलने से आप नहीं करेंगे, बट मैं सिर्फ, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं कि शेयर्स क्या डिफरेंस, क्या म्यूचुअल फंड क्या होता है। Reiterate that the best option is subjective, encourage careful consideration of individual circumstances, suggest consulting a financial advisor for personalized guidance। आप, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है आप तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, उसका गाइडेंस के थ्रू आप आगे बढ़िए।